हो गए, दीवार से सर लगाया और प्रभु पर भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके उस तोरण द्वार को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हस्तिनापुर वासी उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरे गोविंद उन फूलों को नहीं देख रहा है, फूल बरसाने वालों को नहीं देख रहे हैं। वो तो चारों तरफ ऐसे नजर दौड़ा रहे हैं मानो किसे ढूंढ रहे होंगे। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, हजारों लोग जय जयकार कर रहे हैं, और मेरे गोविंद तो विदुर जी को ढूंढ रहे हैं कि मेरा वो विदुर कहाँ है, वो विदुर मेरा भक्त कहाँ है। भगवान की रथ यात्रा जा रही है और चलते चलते उनकी नजर पड़ गई। विदुर और विदुरानी दोनों एक दीवार से सर लगा करके खड़े हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं और प्रभु को देखे जा रहे हैं। जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी विदुर जी पर, एक दूसरे की नजरें मिल गई, मानो नजरों से नजरें मिली और नजारे बदल गए। मानो आंखों आंखों में इशारा हो गया कि तुम्हारे घर जरूर आएंगे विदुर जी, आपके घर जरूर आएंगे। दुर्योधन ने सोचा कि हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, हम इतना स्वागत कर रहे हैं, न जाने किसको देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं। विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा कि देखो देवी, घर जाकर के घर में चूल्हा चौका करो, लिपाई करो, सुंदर आसन बिछाओ, न जाने ये टेढ़ी टांग वाला कब हमारे घर में आ धमकेगा। तुम जाओ घर और मैं देख करके आऊं कि आज कौरवों का क्या फैसला होता है। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर सिंहासन बना हुआ है, बहुत सुंदर सभा बैठी हुई है, एक सुंदर सोने का सिंहासन है। उस सिंहासन में भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। सारे कौरव के जितने भी सेनापति थे सब लोग बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन एक बात बताओ कि पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं है। दुर्योधन ने कहा, है मेरे भाई है। बोला, तुम्हारे काका के बेटे हैं। बोला, हाँ हैं। अगर वो तुम्हारे काका के बेटे हैं, अगर तुम्हारे भाई हुए तो आधे राज्य के अधिकारी भी हुए कि नहीं हुए। भगवान ने दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन बोला कि बिल्कुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? दुर्योधन को क्रोध आ गया। भगवान समझाने लगे लेकिन दुर्योधन को क्रोध आ गया। तुरंत दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए हैं और बोल दिया, शूचश्चक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई किए सुई की नोक के बराबर में मैं पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, मैं उन्हें आगे राज्य की बात नहीं करता, बस मात्र 5 गांव दे दो। बोला, नहीं दूंगा। बिना युद्ध किए हुए मैं एक सुई की नोक के बराबर में नहीं दूंगा। भगवान समझाने लगे, अरे दुर्योधन, तुमने अभी युद्ध की विभीषिका को नहीं जाना है, नहीं देखा है। हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, हजारों घर के दीपक बुझ जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, इतना भयानक युद्ध होगा, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। दुर्योधन ने कहा, महाराज आप कुछ भी कहिए, बिना युद्ध किए मैं अपने राज्य में से एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। समझ लीजिए। जब इतनी वार्ता चल रही है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को पकड़ लिया, दबाया। बोला, बोलना भी नहीं आता है, किससे बात कर रहे हो? ये द्वारिकाधीश हैं, ये दूत बन करके आए हैं, ये दूत बन के इनसे इतने क्रोध में बात करते हो। तुरंत हाथ दबाया और दुर्योधन नीचे बैठ गया। बोला, महाराज मैं बचपन से जरा शरारती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, बस ये राजकाज की बातें छोड़िए और चलिए अंदर। मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं और आप मेरे वहां भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कि दुर्योधन भोजन तो 2 ही परिस्थिति में होता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो या भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। दुर्योधन, न तो मुझे भूख लगी है और न तुम्हारे मन में श्रद्धा है।
इसलिए आज तो भोजन तुम्हारे वहां नहीं होगा। और वैसे भी आज मुझे विदुर जी का निमंत्रण है, विदुर जी के वहां जाके मुझे भोजन करना है। दुर्योधन ने कहा महाराज आप सीधे हमारे इस राज्य में आ रहे हैं, हमारे महल में आ रहे हैं, विदुर जी आपको कहां मिल गए, कब आपको निमंत्रण दिया? भगवान ने झूठ मूठ कह दिया कि विदुर जी का पत्र आया था, चिट्ठी आई थी, जब हस्तिनापुर आओगे तो मेरे घर जरूर आना, इसलिए मैंने उनको वचन दिया है, मैं तो आज विदुर जी के घर जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा महाराज ये 56 भोग छोड़ करके आप जा रहे हो विदुर के घर, जिसके खुद खाने का ठिकाना नहीं हो, तुम्हें क्या खिलाएगा बताइए? मैं भी देखता हूं क्या भोजन करते हो, क्या प्रसाद ग्रहण करते हो। आज द्वारकाधीश भगवान वहां से उठे और उठ करके सीधे विदुर जी के घर की ओर चल दिए, नंगे पांव। देखो हम मंदिर जाते हैं तो जूते चप्पल पादुकाएं बाहर खोल करके नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अगर किसी भक्त के घर जाते हैं वो भी नंगे पांव, बिना चप्पल पहने, बिना पादुका पहने। भगवान रथ से नीचे उतर गए, पादुकाएं छोड़ दी और पैदल पैदल चल दिए कहां? विदुर जी की कुटिया की ओर। बलवाल कुशलाल की। और विदुर जी गए हैं बाजार के कब कन्हैया आ जाएं, वो माखन मिश्री मेवा मिष्ठान लेने के लिए बाजार गए हैं। और विदुरानी घर गई है, घर जाकर के वो स्नान कर रही है, घर की सफाई कर रही है। विदुरानी गौसल खाने में स्नान कर रही है, उतने में मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण उनके घर के द्वार पर पहुंच गए और सांकल खटखटाया और जोर से कहने लगा अरे कोई है घर में? जब सांकट खटखटाया तो विदुरानी स्नान कर रही है, स्नान करते करते वो बेसुध हो गई, भूल गई कि आधा स्नान किया है आधा नहीं किया है, आधे वस्त्र पहने हैं आधे वस्त्र नहीं पहने हैं। अपने गोविंद की आवाज सुन करके दौड़ करके ऐसी अर्धनग्ना अवस्था में द्वार पर आ गई, द्वार खोल दिया। भगवान ने देखा कि मेरे आने की खुशी में ऐसी पगला गई है, इसे होश भी नहीं है कि मैंने कुछ पहना कि नहीं पहना, मैंने स्नान किया कि नहीं किया। भगवान ने अपनी पीतांबरी उठाई, अपना दुपट्टा उठाया और उसके ऊपर डाल दिया और उसने दुपट्टे को ओढ़ लिया और भगवान का हाथ पकड़ा और भगवान बोली प्रभु चलो अंदर चलो। कितना प्रेम करती है भगवान से, देखो कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अब सोचा कहां बैठाऊं, एक चौका लेकर के आई पाटा, वो चौका एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ से भगवान का हाथ पकड़ा, बोला चलो। कभी यहाँ रख दी, फिर बैठा दी, फिर ना उठो ये भी गंदा है अच्छा नहीं, दूसरी जगह रख दी, फिर बैठा दी, फिर उठा दी, पूरे आंगन में चक्र लगा दिया, मन चक्र। हाथ पकड़ के बोला यहाँ नहीं गंदा है, यहाँ नहीं गंदा है। फिर लास्ट में अंत में एक जगह पर पाटे को उल्टा रखा, उल्टा चौका रखा, भगवान का हाथ पकड़ा, बोला बैठ यहाँ पर बैठ। भगवान ने उल्टा नहीं देखा, सुल्टा नहीं देखा, भगवान ने भाव देखा और भगवान तुरंत बैठ गए। और बैठते ही भगवान ने अपने पेट में हाथ फेरना शुरू किया। अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ है तो लाओ। विदुरानी कहने लगी कि कन्हैया अभी तुम्हारे काका बाजार से माखन मिश्री मेवा लेकर के आते होंगे, थोड़ी देर इंतजार करो। कन्हैया ने कहा मुझसे इंतजार नहीं होता है, आप जो भी है वो लेकर के आओ। विदुरानी तुरंत गई, केले के वन में केले के पेड़ थे, बहुत सुंदर केले के फल लगे थे, पके हुए केले, एक डलिया ले गई, डलिया में केले के फल काट करके घर लगा करके ले आई, उठाया भगवान के आगे रख दिया। बोला प्रभु लो आप तब तक केला खाओ, फल खाओ, अपने भूख को शांत करो। भगवान जैसे केले को उठाने लगे तो विदुरानी ने छीन लिया, बोला नहीं नहीं मैं खिलाऊंगी अपने हाथ से, मैं दूंगी आपको छिल करके। और केला छिल करके छिलका भगवान के हाथ में दे रही है और वो फल को किनारे फेंक रही है। छिलका भगवान के हाथ में दे रही है और केला भगवान किनारे फेंक रही है। तो उसने क्या किया, भगवान ने वो केले के छिलकों को एक एक करके भगवान खा रहे, एक खाया, दो खाया, 4, 5, 10, 20 न जाने कितने छिलके भगवान खा गए प्रेम में। और केले का जो गूदा था वो किनारे फेंक दिया। विदुरानी को पता भी नहीं केले का छिलका भगवान, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रही थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। वो भगवान के मूर्त को देखी है, भगवान के चेहरे को देखी है, बस हाथ से छिलका भगवान की ओर करे जाए, केला नीचे फेंकते जाए, छिलका भगवान की ओर करे जाए और एक तक भगवान को देखी जा रही है। और भगवान भी बड़े चाव से ग्रहण कर रहे, कह रहे देखो काकी बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है।
विदुरानी कहती है क्यों नहीं होगा मीठा, रोज अपने हाथ से उन पेड़ों में, उन वृक्षों में जल देती हूँ, सिंचती हूँ, उनकी देखरेख करती हूँ, कैसे नहीं होगा मीठा बताइए। और न जाने 20-25-30 छिलके कन्हैया खा चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं। उतनी देर में, थोड़ी देर में क्या हुआ, विदुर जी महाराज ने दरवाजा खटखटाया, महाराज जी सुनती हो, कहाँ हो? दौड़ करके गई विदुरानी, बोला काहे को हल्ला करते हो बताओ? बोला हल्ला नहीं कर रहा, वो टेढ़ी टांग वाला कभी भी घर में आ जाएगा, ये ले माखन मिश्री मेवा मिष्ठान अंदर रख दे, मैं बाहर दरवाजे में खड़े होकर उसका इंतजार करता हूँ। विदुरानी ने कहा वो आएंगे कि आ गए हैं? बोला कहाँ है? बोला अंदर बैठे हैं। बोला कुछ दिया कि नहीं दिया? बोला केले खा रहे। अब जैसे ही विदुर जी गए, देखा केलों का ढेर लगा है, छिलके भगवान के हाथ में, भगवान एक एक करके छिलका खाए जा रहे। तुरंत विदुर जी ने छीन के फेंक दिया। बोला क्या कर रहे हो महाराज? कन्हैया ये क्या कर रहे हो बताओ? अब छिलका खा रहे हो, केला किनारे फेंका हुआ, अब छिलका खा रहे हो। भगवान ने कहा मेरा तो ध्यान ही रह गया कि मैं छिलका खा रहा हूँ कि केला खा रहा हूँ। और विदुरानी जी रोने लगी, चरणों में गिर गई, अरे कन्हैया मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको छिलका खिला दिया। कन्हैया ने कहा काकी ये तो आपका भाव था, भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, और जो भाव से भजता मुझे भाव से पेड़ा पाए। अरे भाव का, भगवान कहते हैं वो मैं भाव का भूखा हूँ, जो श्रद्धा से भाव से मुझे कुछ भी दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, कुछ नहीं, एक पानी की बूंद भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान कहते हैं भाव से होना चाहिए, मैं उसे ग्रहण करता हूं और उसकी समस्त मनोरथों को पूर्ण करता हूं। यदि परमात्मा बिरादरी देखते हैं तो विदुर के घर जाकर के छिलका क्यों खाते बताइए। और एक बात कही, जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान ने किसी की याद नहीं की। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप मुझे सच सच ये बताइए, आप अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने 24 अवतार लिए, इन 24 अवतारों में आपको किसके घर में किसकी कुटिया में जाकर के सुंदर भोजन करने को मिला, आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा कैसी, उद्धव जी ने प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण की आंखें सजल हो गई और कहा देखो 24 अवतारों में जो 2 अवतार मेरे पूर्णतम हुए, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। त्रेता युग में जब राम अवतार में मैंने अवतार लिया तो उस वक्त मैंने सबरी के हाथ से जो बेर खाए थे, और द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में हूं तो मैंने विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए। 2 ही जगह मुझे भोजन अच्छा मिला, भोजन में आनंद आया, भोजन में स्वाद मिला, भोजन में भाव मिला, उस प्रसादी में मुझे तृप्ति का अनुभव हुआ। बस इतना कहा, भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोला उद्धव, मेरा भक्त विदुर अगर कहीं मिले तो उसे याद कर देना। बोला ये क्या है? बोला प्रेम है। सबसे ऊंची